आज बहुत समय के बाद में मास्टर जी और हम दोबारा फिर इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो सबसे पहले हम मास्टर जी का स्वागत करते हैं आपके इस एक्सप्रेस सारनाथ भारत न्यूज़ कार्यालय पर। मास्टर जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो अभी मानसून सत्र समाप्त हुआ है जी हमारे संसद का, इसमें इस बार बहुत गंदगी जो है वो सामने आई जी। विरोधी दलों ने पूरा हंगामा काट के रखा, जो महत्वपूर्ण बिल थे वो पास नहीं होने दिए और इतनी गंदगी, इतनी बकवास इसमें चली है कि मतलब सी भी कई बार शर्म से झुक जाता है हमारे और आपके जी। क्योंकि हमारी जितनी उम्र हो गई है, हमने इतनी गंदी स्थिति कभी लोकसभा और राज्यसभा की इस 80 साल के इसमें देश की आज़ादी के माहौल में नहीं। तो इसके संबंध में आपका क्या विचार है? डॉक्टर जहाँ तक सुनने में आया, मैंने कभी कभी बोलते हुए सुना हम लोगों, इससे महसूस होता है कि भारत में लोकतंत्र नाम की कोई चीज ही नहीं। भाषा इतनी गंदी, इतने गंदे गंदे मुद्दे, बेकार की बहस हो रही, उसकी बात नहीं मानता। अगर कोई मुद्दा उठता है तो उसका विरोध किया जाता है, बोलने की तमीज नहीं है। और विवेक नाम की तो कोई चीज रही नहीं बोलने वाली। ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं जिन्हें पता ही नहीं क्या बोलना, क्या नहीं बोलना, धमका को बोलते हैं। अगर कोई बॉस है, जैसे मान लिया प्रधानमंत्री है, कोई मंत्री है किसी भाग का, कोई भाग अध्यक्ष होता है, उसकी इज्जत होनी चाहिए। लोकसभा स्पीकर की जो मालिक है वहाँ का, जो इसके हम आज्ञा लेकर बोलते हैं, उनका भी कोई मान सम्मान नहीं है, तो हम पब्लिक का क्या सम्मान करेंगे? ऐसा महसूस हुआ। मैंने बोलते सुना है, सबको जबरदस्ती बोलते हैं। सभापति कह रहे हैं बैठ जाओ बैठ जाओ, वो बैठने का कोई मतलब नहीं कि मुझे बोल लूंगा, मैं बोल दूंगा, मेरा अधिकार है और मैं भाषण मैं दे रहा हूँ, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह की भाषा का उपयोग किया जाता है। मतलब यह है कि महाकुर्सियों बैठे जो पदाधिकारी हैं, जिनकी आज्ञा लेनी चाहिए, उनका कोई मान सम्मान नहीं है। जब उन्हीं का कोई मान सम्मान नहीं है, आम जनता को क्या मान सम्मान करेगा? कल्चर बिल्कुल बदलता जा रहा है और लोग कहते हैं कि यहाँ का कल्चर बहुत बढ़िया है, यहाँ की संस्कृति बहुत बढ़िया है। यहाँ तो हमें तो दिखाई देता है यहाँ तो सही चीज हो रही है। हर चीज का विरोध, एजुकेशन पर कोई किस्सा नहीं उठता, उसका कोई मुद्दा नहीं उठाता, स्वास्थ्य पर कोई उसका मुद्दा नहीं उठाता। आम आदमी बहुत परेशान, हर तरह से हर चीज, महंगाई चरम सीमा पर जा रही है। अच्छा जी, लोग देखते हैं कि सरकार कुछ करेगी तो अपनी मनमानी करवा रहे लोग बात, या बिल्कुल नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। वहाँ बातें होते हैं, सिर्फ विरोध होता है। सारी दुनिया देख रही, सारी दुनिया के लोग देखते होंगे, विदेशी, ये तो संसद से सीधे सारी दुनिया देखती बैठी, भाई इंडिया में क्या हो रहा है नहीं। तो शर्म से सिर झुक जाता है आदमी, यार दूसरे लोग क्या सोचते होंगे। जहाँ जो विकसित देश हैं, जिन्होंने बहुत तरक्की की है जी, उनके मन में क्या आता होता है कि इंडिया क्या तरक्की करेगा, कि डॉलर पर ठीक है कि इंडिया बहुत तरक्की करेगी। ये तरक्की तो ऐसी है। देखो मास्टर जी, ऐसा है कि एक हमारे संविधान में एक पद बनाया गया जी, संसद में एलओपी जिसको जी, एलओपी पद जो है वो प्रधानमंत्री के बराबर का पद और वो विपक्षी दल का जो नेता होता है उसको एलओपी बनाया। अच्छा, उसको एलओपी बनाया, उसको एलओपी जी। तो आज की डेट में
जो एलओपी है उनका सबको पता है, हाँ, कितने महान व्यक्ति हैं जी 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 है। अब बात यह है मासी जी कि जो जिस व्यक्ति का स्तर देश के अंदर प्रधानमंत्री के लेवल का हो, वो व्यक्ति इस तरह की हरकतें करे जो निंदनीय है जी जी और जिनको देख करके सिर शर्म से झुक जाए, हाँ तो ऐसे व्यक्ति से आप क्या उम्मीद करोगे कि कल को अगर उसको देश की बागडोर उसके हाथ में सौंप दी जाए तो वो क्या करेगा? तो बर्बाद कर देगा इस भारतीय भूमि को, जी जी किसी काबिल नहीं छोड़ेगा। मतलब जिसको अपने पद की गरिमा का भी पता नहीं है, जो अपने पद की गरिमा पद का सम्मान नहीं कर सकता, उससे कहना आपका कि उससे क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो जनता का सम्मान करेगा या जनता के लिए कुछ करेगा या कुछ करेगा। हाँ वो तो जो आदमी अपने साथियों को लोकसभा और राज्यसभा के अंदर बैठ करके गालियां देता है जी, वो तो जनता भी अगर कुछ बोलेगी ऐसे आदमी के सामने तो जनता को भी गाली देगा, क्योंकि उसकी आदत बन चुकी है। हाँ लेकिन अब इसका दूसरा पहलू आप देखिए, इसका दूसरा पहलू यह है मास्टर जी कि ऐसा लगने लगा है अब कि ये जो कुछ भी हो रहा है, गालियां देना, संसद में को ना चलने देना, संसद की स्थिति को खराब करके रखना और बाहर भी आकर के संसद के बाहर भी आकर बकवास करना और धरना प्रदर्शन करना है जी, और किसी भी कार्यक्रम में उपस्थित होकर के वहाँ भी प्रधानमंत्री और देश के अंदर उपस्थित विभिन्न संस्थाओं को गालियाँ देना, ये सब जो कुछ भी चल रहा है ये एक सोची समझी साजिश नजर आ रही है। वो इसलिए कि देखिए एक कहावत है, हमने और आपने हमारे नौजवानों ने तो पता नहीं सुनी कि नहीं सुनी, लेकिन हमारे और आपके समय में उसका बहुत प्रयोग होता था कि कहा जाता था कि शेर आया शेर आया शेर आया, और झूठ मूठ कह दिया जाता था, मार डराती थी बच्चे को कि शेर आ जाएगा शेर आ जाएगा, झूठ मिले शेर आ गया, और शेर आता नहीं था, झूठ ही बोलती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो सच में आ गया। तो ऐसी स्थिति है, इस एग्जाम्पल के आधार पर मैं ये बताना चाहता हूँ, ऐसी स्थिति है कि आप ये देखिए रोज अगर आप झूठ बोलोगे किसी भी चीज के लिए तो लोग बात सोचेंगे यार रोज की ये बात सामने आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बात सच है, सोचना शुरू कर देंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है ये रोज एक बात को झूठ बोला जा रहा है, झूठ पे झूठ बोला जा रहा है, तो लोग सोचेंगे यार ये कहीं ये बात सच तो नहीं। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि देखिए दो तरह के लोग हैं हमारे देश में, जनता के। एक वर्ग तो जनता का ऐसा है जो बिल्कुल सत्ताधारी पार्टी के साथ निष्ठावान, उसके साथ जुड़ा। एक वर्ग ऐसा है जो विरोधी दलों के साथ जुड़ा हुआ, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समय के अनुसार जैसी परिस्थितियां होती हैं उसके अनुसार उसी साइड में किसी भी साइड में चले जाते हैं। अब वो जो लोग हैं जो किसी भी साइड में चले जाते हैं वो निर्णायक मान लेते हैं। तो जब वो लोग बार बार नेगेटिविटी को सुनेंगे, नेगेटिव चीजों को सुनते रहेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी तादाद बढ़नी शुरू हो जाएगी। और अब ऐसा ही हो रहा है जो देखने में आ रहा है
इसका एक तरीके से मैं ये उदाहरण देकर के इसको समझा सकता हूँ कि जो ये चुनाव हुआ था, ये जब जिस टर्म में ये सरकार चल रही है, हाँ 240 सीटें आई थी भाजपा के। हाँ बाकी तो और अपनी समर्थित पार्टियों को साथ में मिला करके सरकार बनाई है, चल रही है। ये सब करने में पिछला जो सेशन गया है, पिछले जो 5 साल गए हैं, पार्टी ने उसमें भी कोई कमी छोड़ी करने की। जो वो कर सकते थे, जो उनका एजेंडा था, वो उन्होंने किया देश के लिए। और सारा एक बार में तो कभी होता नहीं। कुछ काम अब हैं, कुछ काम फिर आगे होंगे, कुछ काम फिर आगे होंगे, इस तरीके से करने होते हैं। तो काफी कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद भी पूरा बहुमत नहीं मिला। कारण क्या था? कारण वही कि नेगेटिविटी का फैलाई गई देश के अंदर। चुनावों से पहले बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाई गई थी, जिसका असर जनता के कुछ लोगों पर पड़ा मानसिक रूप से, और उन्होंने अपने विचारधारा को बदला। यानी कि उन्होंने सत्ताधारी पक्ष की तरफ न जा करके जो विरोधी दल हैं, हाँ। उनकी तरफ जाना, उनकी तरफ चले गए। उसकी वजह से इनकी संख्या कम है। अब मुझे नहीं पता कि ये जो विश्लेषण इस समय हम और आप कर रहे हैं, इस तरह की सोच सत्ताधारी पार्टी भी रखती है या नहीं रखती है। वो भी ये सोचती है कि नहीं सोचती है कि ऐसा हुआ जैसा हम कह रहे हैं। अब आ जाते हैं आज के माहौल में। वो जो नेगेटिविटी है, वो चुनाव जीतने के बाद भी, चुनाव हो जाने के बाद भी खत्म नहीं हुई, खत्म, वो और ज्यादा बढ़ी, और बढ़ी। उस नेगेटिविटी ने इनको 240 सीटों पर जो पहुंचाया, तो विरोधी दलों को ये समझ में आ गया कि जितना भी ज्यादा आप नेगेटिव तरीके से जनता के सामने चीजों को रखोगे, उतनी ही जनता इनसे कट करके और प्लस होकर के आपके साथ जुड़ती चली। और यही सोच करके अब ये काम कर रहे हैं। जितनी जनता इनके साथ पहले जुड़ी हुई थी, चुनाव से पहले, चुनाव के टाइम पे जो जुड़ी थी, अब उसमें कुछ ना कुछ प्लस हुआ है, माइनस नहीं हुआ। जबकि इन्होंने काम अपनी तीव्र गति से उसी तरीके से जैसे पिछले सेशन में किया था, ऐसे ये भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। लेकिन जनता का रुझान बदलने में, जब विरोधी दलों को, खासतौर से कांग्रेस को, ये दिखाई देने लगा है कि आप इनके कामों की वजह से तो इनसे टक्कर नहीं हो सकते, ना इनकी सरकार को गिरा सकते। अब आपके पास एक ही तरीका है कि जनता को भड़का करके ऐसी अराजकता देश के अंदर फैलाओ जिसकी वजह से ये अपने आप ही ये पार्टी जो है ढांस और सरकार खत्म हो जाए, कोई काम भी ना हो, कोई काम ना हो, है जी। ये इनका उद्देश्य है। और फिर तुम सरकार में आओ और आकर के जिस सत्ता से तुम आज तक वंचित रहे हो, उस सत्ता की कुर्सी पर दोबारा करते हैं। ये सोच लेकर के ये लोग चल रहे हैं, यही इनकी योजना है और इस योजना पर ये काम कर रहे हैं। और ऐसा लगता है हालात को देखते हुए कि कहीं ना कहीं ये अपनी इस योजना में सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हर बात पर विरोध है। अच्छा, अब है क्या, एक पहले भी एक वीडियो हमने बनाया था, आज फिर दोबारा उस वीडियो के अंदर कुछ बातें हमने रखी थी, तो मैं दोबारा फिर उन्हें रिपीट कर रहा हूँ वीडियो में, कि जब तक आप संसद के अंदर होने वाली गतिविधियों और ये गाली गलौज वाली जो स्थितियाँ हैं, इनको, इनकी बढ़ी हुई मात्रा को रोकने के लिए
कोई ना कोई सार्थक कानून संविधान में संशोधन करके नहीं बनाओगे, तब तक संसद का बेड़ा गर्क होता रहेगा। जी जी। ये तो आपको एक न एक दिन करना ही पड़ेगा, ये स्टैंड लेना ही पड़ेगा। कुछ ना कुछ नियम कायदे कानून ऐसे बनाने पड़ेंगे संसद के लिए कि यदि उनमें उन कानूनों के विरुद्ध अगर संसद का कोई भी सदस्य, चाहे वो सत्ताधारी है पार्टी से है या विरोधी पार्टी से, अगर वो कोई भी नियमों के विरुद्ध कोई हरकत करता है तो या तो उसकी सदस्यता समाप्त होनी चाहिए और या उसको जो है चुनाव लड़ने से बैन कर दिया जाए। जब तक इतने कठोर निर्णय नहीं लागू होंगे तब तक बात करने वाले नहीं। संसद के अंदर कहीं कहीं किसी भी बात पे कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता, ऐसा संविधान हमारा कहता है। और इसी का लाभ उठा करके विरोधी दल जो हैं वो हरकतें करते हैं, गालियां देते हैं, झगड़े करते हैं और पता नहीं क्या क्या बकवास करते हैं संसद में, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ तुम कुछ भी बोल दोगे, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ बोलो या पूरी पार्टी के खिलाफ बोलो, तुम्हें तुम्हारे ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नियम ही नहीं है ऐसा, कोई नहीं, तो एक्शन कहाँ से होगा? और इसका ये पूरा लाभ उठाते हैं। ये एक पहलू। दूसरी चीज, संसद के बाहर भी ये पार्टियां अब जनता को किसी न किसी रूप में सह दे करके उकसाना शुरू कर दिया है। ये चाहती हैं कि जनता जो है वो सड़कों पे आए, आवाज उठाए और तुम जो है पीछे से इनकी कमर पे हाथ रख के इनको आगे करो और अपने आप रहो पीछे। अब क्या है, अंदर खाने सपोर्ट करते रहो, अंदर खाने सपोर्ट करते रहो इनको। जैसा कि अभी ये जंतर मंतर पे जो आंदोलन हुआ था, इसमें देखने को आया, अंदर खाने सपोर्ट किया गया कुछ पार्टियों के द्वारा। अब ये पार्टियों के नेता जो हैं वो कभी कुछ कह जाते हैं, कभी कुछ कह जाते हैं। अभी एक 4-5 दिन पहले एक मंच के ऊपर राहुल गांधी ने एक प्रोग्राम कुछ लोगों के सामने रखा, मंच से बोले वो, और वहाँ पर जो है वो जो दिल्ली की भूतपूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी, उनके बेटे हैं संदीप दीक्षित, वो भी वहाँ मौजूद थे स्टेज पे। तो इटली की प्रधानमंत्री के खिलाफ भी काफ़ी कुछ गंदगी वहाँ प्रस्तुत की गई एलओपी के द्वारा, जिसको एलओपी कहा जाता है। हमें तो शर्म आती है कि हमारा ऐसा एलओपी है जो इतना बदतमीज और इतना निकृष्ट और इतना गिरा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, इतने बड़े नेताओं का मान सम्मान नहीं करना जानता, जो मान सम्मान नहीं करना जानता, जो किसी भी चीज का मान सम्मान नहीं कर सकता, किसी भी बात का मान सम्मान नहीं कर सकता। विदेशी जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो प्रधानमंत्री हैं या राष्ट्रपति हैं, उनका सम्मान नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति से क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो जनता का सम्मान करेगा या वो आप लोगों का सम्मान करेगा? ये विचारणीय विषय है। आप लोगों के सामने ये सवाल हम रख रहे हैं कि आप इसका उत्तर ढूंढिए कि इस तरह का आदमी जो है वो क्या करेगा देश के लिए, कहाँ पहुंचाएगा देश को अगर उसके हाथ में ये सब कुछ दे दिया गया। वंदे मातरम अभी पेश किया बिल और वो पास भी हो गए संसद से। वंदे मातरम गीत जो है वो संसद से पास भी हो गया, कानून बन गया। और इसमें ये हो गया कि सादा ये वो होगा, मैं गाना अनिवार्य है सबके लिए। अब इसमें भी कुछ विरोधी दल कह रहे हैं हम तो नहीं गाएंगे, देखिए दादागिरी की पराकाष्ठा, हम तो नहीं गाएंगे। मतलब कहने का ये है कि
देश के अंदर अगर कुछ भी सत्ताधारी पार्टी किसी भी चीज को लेकर के आ रही है तो उसका एकली दिखाते हुए और दादागिरी दिखाते हुए उसका विरोध करना है, और ऊपर से ये भी कहना है कि ये सरकार तानाशाह है। अगर ये सरकार तानाशाह होती तो गाली देने की तो बात छोड़ दीजिए, किसी भी सत्ताधारी पार्टी के नेता के खिलाफ उंगली तक उठाने की हिम्मत ना हो। बंद कर दिया जाता सब कुछ तानाशाही की इंदिरा के जमाने में। उसने दिखाया, उससे सीखना पड़ेगा आपको। हिम्मत तो बात करें। हाँ, उससे सीखना पड़ेगा कि तानाशाही क्या होती है, किसे कहते हैं तानाशाह। वो थी तानाशाह, उसका वो कृत्य इमरजेंसी लगाना जो है वो तानाशाही था। और ये मतलब ये सत्ताधारी दल के लोग, हमारे प्रधानमंत्री गृह मंत्री जो भी हैं, अगर वो जनता की के द्वारा की गई बहुत ही गंदी तरह की एक कहना सही है कि गतिविधियों को भी इग्नोर करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें भी उनको दिक्कत हो रही है। वो इसमें भी बैरियर बना के खड़ा होना चाहते हैं ताकि ये आगे आए। तो मैं विरोध है हर चीज। तो हाँ, मैं इस वीडियो के माध्यम से सरकार से ये अपील करना चाहूँगा कि हे पार्थ, उठाओ गांधी और लोगों को जो देश और हमारी इस भारत भूमि को विदेशों में और देश में हर जगह नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो नुकसान पहुंचाने में कोई कमी नहीं छोड़ती। बहुत बढ़िया, बहुत। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें वीडियो इजाज़त। जय भारत, जय हिंद। एक्सप्रेस साधना भारत न्यूज चैनल पर आप अपने कमेंट्स और व्यू हम भेज सकते हैं। इससे हमारे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये जनता के बीच जा सके और कुछ जनता जो है इस संबंध में सोचे कि क्या सही है और क्या हमारे इस मातृभूमि के लिए क्या सही है क्या